गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 12.2 का गुणनखंड फैक्टर का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का लेके आया हूं, जो इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। तो इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। पार्ट नहीं है, इसमें मैंने पूरा सवाल लिख लिया। ठीक है, गुणनखंड कीजिए। अब मैं चलता हूं दोस्तों, पहली सवाल हमारा क्या दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, पी स्क्वायर प्लस 6p, ठीक है, और प्लस कितना दिया है, 8 दिया है। अब इस तीन प्रकार का व्यंजक दिया है, तो हमने आपको क्या बोला है, पहले 1 गुणे 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब हमको 8 का ऐसा गुणनखंड करना है कि हमारा कितना आ जावे, 6p आ जाए। ठीक है, तो हमारा कितना होता है, 4 दूना 8 होता है। कितना होता है, 4 दूना 8 होता है। अब यहाँ पे कर लीजिए, पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस कितना हो गया, 2p प्लस कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे दो दो की जोड़ी बना लीजिए, पी स्क्वायर प्लस 4p एक कोष्टक में प्लस 2p प्लस कितना हो गया, हमारा 8 हो गया। ठीक है, बराबर बराबर। अब यहाँ से कितना कॉमन हो गया, p कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, p प्लस 4 बच जाएगा। यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लीजिए, तो p प्लस 4 बच गया। अब यहाँ से दोनों कॉमन में से एक ले लीजिए, बराबर p प्लस कितना हो गया, 4। अब दूसरे कोष्टक में कितना हो जाएगा, p प्लस हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी सवाल पे। आपको फिर से समझा देता हूं, मैं दूसरी बार वापस नहीं समझाऊंगा इसको। अब यहाँ पे हमने पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक पी स्क्वायर का जो गुणांक है और 8 का गुणांक है वो गुणा कर लेंगे। अब 8 का ऐसा गुणांक करना है कि हमारा 6 आ जाए, तो 4 दूना 8 होता है, 4p प्लस 2p होता है। अब जोड़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो दो की जोड़ियां बना लेते हैं। अब जोड़ियां बनाने के बाद हम कॉमन ले लेते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे जो p प्लस 4 है, दोनों में से एक लिख लिया, और यहाँ p प्लस 2 बचा वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब उसी तरह से सेकेंड सवाल में क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस कितना दिया है, 21 दिया है। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, 1 गुणे 21 बराबर कितना हो गया, 7 गुणे 3 लिख सकते हैं इसको। तो 7 3 कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q प्लस कितना हो गया, 21। अब जोड़ी बना लेते हैं, बराबर क्यू स्क्वायर माइनस 7q एक कोष्टक में ले लेते हैं, फिर दूसरे कोष्टक में माइनस 3। अब यहाँ पे q माइनस 21 लिख लेते हैं। ठीक है, अरे 3q माइनस 21। ठीक, अब यहाँ से q कॉमन ले लेंगे, तो q माइनस कितना हो गया, 7। अब यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, 3, तो q माइनस कितना हो गया, हमारा 7 हो जाएगा, बराबर q माइनस 3 हो गया। ठीक है, q माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पे q माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पे जो कॉमन है वो ले लिया, और ये q है, यहाँ पे माइनस है, तो हमने माइनस लिख लिया। इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं तीसरी सवाल क्या है हमारा, देख लीजिए, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16 दिया है। अब इसका गुणा कर लेंगे, 1 गुणे 16 कर लेंगे। अब देख लीजिए, 8 दूना क्या होता है, हमारा 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस कितना करेंगे, 2p, तो 6p आ जाएगा, माइनस कितना हो गया, 16। अब यहाँ से देख लीजिए, जोड़ी बना लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस 8p हो गया एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा माइनस 2p प्लस कितना हो जाएगा, हमारा 16 कोष्टक का चिन्ह हमने बदल दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा कितना कॉमन हो जाएगा, p, यहाँ पे कितना हो जाएगा, p प्लस 8 हो गया, माइनस यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, p प्लस कितना हो गया, 8 हो गया। अब देख लीजिए, ये कॉमन ले लेंगे एक साथ में, p प्लस 8 हो गया। अब दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, ये p बचा है, ये माइनस 2 बचा है, p माइनस 2 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको ये सब सवाल 5वीं का समझा दिया, और 12.2 जो है आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अगला वीडियो में कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।